आया। इस छोटे बतख के मुंह में सिगार ठुस देता है। बाप रे! और फिर बतख सबके मुंह में बहुत सारा सिगार भर के ऊपर से पंखा लगाने लगता है, जिससे सबके सब आज मैं मर गया भैया। क्योंकि ये तीनों बच्चे नए सिगार का एड देखता है, लेकिन उसे खरीदने के लिए जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं था। तो तीनों घर का साफ सफाई करने लगता है। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। फिर पूरा काम होते ही बड़े बतख से पैसा मांगता है। मुन्ना है मुन्ना मुन्ना। पैसा मिलते ही दुकान की तरफ भागता है, लेकिन बतख सबको रोक लेता है और बोलता पैसों को गुल्लक में रखो, आगे काम देगा। फिर ना चाहते हुए पैसा गुल्लक में डाल देता है, लेकिन ये साला रस्सी बांध कर गुल्लक में पैसा डालता है तो बतख रस्सी काट देता है। चीटिंग करता है तू। बतख गुल्लक रख के सोने चला जाता है। तभी दो नालायक अंदर घुसते हैं। अरे साला। बतख सोने का नाटक करता है और फिर दोनों के पीछे पीछे जाने लगता है। छोटे बतख लिफ्ट से ऊपर जाता है तो बतख पेड़ में चढ़कर नीचे से कान लगा के सुनता है, तभी लिफ्ट निकलता है। चैप्टर क्लोज हो गया। ये बतख गुल्लक का कोड लेके आता है। फिर दूसरा बतख गुल्लक खोलने लगता है। 1 2 3। तभी बड़ा बतख यहाँ पहुँचता है। फिर छोटा बतख ने जैसे ही पैसा निकाला, क्या रे भिख मंगिया? बड़ा बतख उन सबको डांट कर गुल्लक वापस ले लेता है। भारी मिस्टेक हो गया सर। बतख बकते हुए पीछे जाता है। खत्म। क्या कर सकता हूँ यार? फिर गुल्लक को अपने पास रखकर सो जाता है। तभी तीनों बच्चे मछली का कांटा लेके ऊपर जाता है। अब देख तू। और कांटे से धीरे धीरे बतख के हाथों को गुल्लक से दूर करता है। फिर गुल्लक को ऊपर खींचने लगता। बतख किसी तरह गुल्लक को ऊपर खींचता है। अरे दादा रे। लेकिन पकड़ने से पहले ही नीचे टपक जाता है। तो छोटा बतख फट से नीचे जाके पकड़ लेता है, पर गुल्लक का पैसा बतख पे। गुल्लक को ऊपर खींच लेता है तो छोटा बतख बच जाता है। मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन बड़ा बतख बाप रे। साला पैसा बटोर कर भाग जाता है। और ये बतख तो लॉक खोल के देखता है। बतख दूरबीन लगाकर छोटे बतख को देखता है। साला छोटे बतख लोग तो सिगार खरीद कर आ रहा था। साले को छोड़ूंगा नहीं। तो बतख उनके आने से पहले उसके घर में जाके छिप जाता है। छोटे बतख लोग आते हैं और सिगार खोल के, आज तो मजा आने वाला है। तभी साला बड़ा बतख इसके मुंह में सिगार ठुसकर लाइटर सटा देता है। तुम्हें शर्म है कुछ? नहीं। और इन दोनों के मुंह में भी भर देता है। बीड़ी। सबका हाल बेहाल हो जाता है। लेकिन साला बतख सारा सिगार एक ही बार में, तो सबके सब। तभी बतख को एक चिट्ठी मिलता है जिसमें लिखा था ये सिगार बतख चाचा के लिए है, मतलब इसके लिए ही खरीदा था। तभी बतख को होश आया कि मुझसे भारी मिस्टेक हो गया सर। फिर तो बतख बहुत छोटा हो जाता है। ये मुर्गी अपने सभी बच्चों को बटोरती है, लेकिन एक कम हो जाता है तो इधर उधर ढूंढती है। किधर है? तभी वो घास में छिपा मिलता है। इधर ना मेरा बच्चा, तू इधर आ। फिर सबको लेके माइग्रेशन के लिए निकल जाती है। क्योंकि सर्दियाँ आ चुकी थीं, इसलिए छत का मुर्गा भी दूसरे पक्षियों के साथ चला जाता है। ठंड इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि टेम्परेचर मशीन भी हिल जाता है। मैं बाबा टिल्लू। तो ये कौवा बोरिया बिस्तर लेके उड़ जाता है। बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का। और ये चिड़िया लोग तो घोंसले को ही साथ लेके उड़ जाता है। और बाकी बची खुची पक्षी भी चलो माइग्रेशन के लिए निकल जाते हैं। मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया। लेकिन ये बेचारा चिड़िया पिंजरे को साथ लेके उड़ रहा था। ये चिड़िया मैडम तो आराम से उड़ रही थी, लेकिन अपने पति पर सारा बोझ लाद दिया था। आज मैं मर गया भैया। और जो VIP पक्षी होते हैं उसके लिए स्पेशल टैक्सी भी होता है, लेकिन ये साला फ्री में एरोप्लेन में बैठ के जा रहा था। है मुझसे कोई स्मार्ट। तभी दो चिड़िया इस बड़े से पक्षी पर आके बैठ जाता है। आजा आजा। मजा आया। लेकिन इसको ये पक्षियों का जेल है जहाँ एक चिड़िया को कैद कर रखा है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। इधर ये बतख बहुत टेंशन में था। क्यों? क्योंकि इसके बच्चे अंडे से बाहर आने वाले थे। अच्छा जी। लेकिन वो बाहर ही नहीं निकल रहा था और इधर सर्दियाँ भी आ चुकी थी। तो ये बतख मोमबत्ती जलाकर देखता है, लेकिन वो साला अंडे के अंदर सो रहा था। और इधर सारे के सारे पक्षी माइग्रेशन के लिए निकल गए थे। फिर बर्फ बारिश भी होने लगता है, लेकिन वो नालायक अंडे से बाहर ही नहीं निकलता है। तो ये बतख अंडे में माचिस का तीली जला देता है। फिर तो ये चलो 1 2 3 भागो। आजा आजा। और फाइनली ये बतख फैमिली भी माइग्रेशन के लिए निकल जाते हैं। लेवल सबके निकलेंगे। और कुछ ही देर में गर्मी वाले इलाके में पहुंच जाता है। कमेंट में बताओ कौन सी लाइन सबसे अच्छा लगा।